गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों के साथ घर संभालना फुल टाइम जॉब बन जाता है। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे। आज बहुत सारे कपड़े भी प्रेस करने हैं, ऊपर से पार्थ बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, खाना भी नहीं खा रहे हैं अपने से। मिठाई दे दो तो एक डब्बा खा के ख़त्म कर देंगे, इनको मीठा दे दो तो अपने से खाते हैं, और वैसे दाल चावल वैसे सिंपल खाना दे दो तो बिल्कुल खाते ही नहीं हैं। और ऊपर से इतना सारा कपड़ा रखा हुआ है कि कपड़ा मैं प्रेस करूँ कि इनको मैं संभालूँ। सच में बहुत ज़्यादा परेशान कर देते हैं। बच्चों की छुट्टियां शुरू होती हैं ना, मम्मियों की छुट्टियां तो ख़त्म ही हो जाती हैं। आज मैंने सोचा था बहुत दिन हो गए हैं, चलो कपड़े प्रेस कर लेते हैं। बहुत दिन क्या, 2 दिन हो गए हैं। तो कपड़ों का इतना सारा ढेर लग जाता है ना, तो देख के चक्कर आने लगता है। पतिदेव के कपड़े अलग से पड़े हैं, और मेरे तो सिर्फ 2 ही कपड़े थे। कृषि के भी थे, लेकिन सबसे बड़ा पहाड़ तो उन्हीं के कपड़ों का होता है। उनका कपड़ों तो चाहिए ही चाहिए होता है। मैंने 2 दिन से कपड़े नहीं प्रेस करे, तो आज एक साइड अपने से प्रेस करके पहन के गए हैं। तो मैंने सोचा चलो आज मैं कर ही देती हूँ प्रेसिंग का। वैसे ही पार्थ महाराज की शरारतें भी ना चालू हो जाती है। जब मैं काम करने लगती हूँ, इधर उधर भागना, फिर बिस्तर पे चढ़ के कूदना, बहुत डर लगता है। ऐसा लगता है ना जैसे घर का रेलवे स्टेशन बन गया हो। मानता ही नहीं है, चिल्लाते रहो वो किसी का नहीं सुनता है। मैं एक कपड़ा प्रेस करूँ ना, उधर से आवाज़, मम्मी पानी दो। दूसरा कपड़ा, इनको फिर खाना तो अपने से खाते ही नहीं है। इनको मिठाइयाँ मीठा दे दो तो खा के बैठ जाएंगे गले तक, मगर खाना दाल चावल सिंपल खाना तो बिल्कुल खाते ही नहीं हैं। अब ये भी चलता रहता है कि शाम को आज बनाएंगे क्या। मुझे तो लगता है ना, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि औरतों को ना मल्टीटास्किंग का अवार्ड मिलना चाहिए, क्योंकि हम लोग एक साथ इतने सारे काम कर लेते हैं ना। ये जो आदमी आके, हस्बैंड लोग, पति लोग आके मुँह चला के चले जाते हैं, घर में करती हो क्या, एक साथ इतना काम करके कभी दिखाना तो फिर बोलना। और ऊपर से इतनी गर्मी है, और एक तो अलग से मोबाइल में इस समय ऐसे मैसेज आ रहे हैं, 24 घंटे में बारिश होगी, आंधी आएगी, तो उसका टेंशन अलग से बना हुआ है। अभी कुछ दिन पहले आई थी तो बहुत नुकसान हुआ था। तब से कल से भी ऐसे यही मैसेज आया था, आज भी आया है, तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। जब बच्चे पूरे घर में तूफान मचा रहे होते हैं ना, और सामने कपड़ों का पहाड़ लगा होता है ना, तो सिर्फ बस एक ही बात दिल से निकलती है, हे भगवान एक दिन की छुट्टी ना मम्मियों को भी दे दिया करो। सच बताऊं, मम्मी होना आसान नहीं है बेटा, जितने आसानी से लोग कह देते हैं। लेकिन एक तो इधर से सीजर लेके सारा दिन, कल मैंने सीजर ला दिया था स्कूल के कुछ काम इनको करने, तो होमवर्क पेपर काटेंगे, तब से ये सीजर लेके दौड़ा है पूरे घर में। इसने सीजर रखा ही नहीं। रात को सोते समय बड़े मुश्किल से मैंने लेके रख दिया था, मगर ये लेके वही बस पूरे घर में काट काट के कागज़ फैलाता रहता, जिसमें बहुत ज़्यादा परेशान करता। इधर से मैंने कुछ कपड़े प्रेस कर लिए थे, थोड़ी बहुत 2-3 शर्ट मैंने रख दिए थे, क्योंकि मैं भी थक गई थी। पार्थ को खाना भी खिलाना था ना, पार्थ खाना नहीं खा रहे थे, तो मैंने सोचा चलो उनको खाना खिला देती हूँ। कृष्ण ने कुछ सामान मंगाए थे, कृष्ण का सामान आ गया था, ऑनलाइन मंगाए थे। काफ़ी दिनों से कृष्ण बोल रहे थे कि मम्मा लैपटॉप का माउस ख़राब हो गया है, मैट भी ख़राब हो गया है। आजकल बच्चों की पढ़ाई कितनी बदल गई है ना। हमारे समय में तो बस कॉपी किताबें होती थी, और आजकल बच्चों का आधा स्कूल लैपटॉप पे चल रहा है। किसको पढ़ने में इतनी दिक्कत हो रही थी। इसका ना माउस ख़राब हो गया था, कभी ठीक से चलता ही नहीं था, तो वो कई दिनों से नया माउस और मैट लेने के लिए बातें कर रहा था। लेकिन सच बताऊं, ऑनलाइन सामान मंगाने में ना मुझे हमेशा थोड़ा सा डर लगता है, क्योंकि ना फ़ोटो में कुछ और दिखता है, और घर पे ना कभी कभी ऐसा सामान आ जाता है कि इंसान सोचता रह जाता है, भाई हमने यही मंगाया था, क्या आ गया। कभी क्वालिटी ख़राब निकलती है, कभी माउस साइज़ छोटा आ जाता है, कभी ना रंग भी अलग आ जाता है। इसलिए ऑनलाइन ऑर्डर करने में ना थोड़ा समय ना मन में थोड़ा सा डर रहता है। लेकिन इस बार मैंने सोचा चलो मंगा लेते हैं, क्योंकि किसी के पास टाइम नहीं था। इनके पापा को भी ऑफिस में बहुत सारे काम है, इसलिए किसी को ज़रूरत भी थी तो ऑर्डर कर ही दिया। और आज जैसे ही पार्सल आया ना, बस बच्चों का एक्साइटमेंट देखने वाली थी। बस बच्चों का। क्रिस सबसे पहले जल्दी जल्दी पैकेट खोला, फिर
मैं उसको देखने बैठ गई और माँ इसमें ना लाइट वाला मंगाए थे, तो कहते हैं मम्मा इसमें लाइट भी जलती है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, लाइट जला के दिखाओ। उसी समय उनकी खुशी देख कर ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। बच्चे छोटी छोटी चीज़ों में इतने खुश हो जाते हैं ना। सामान क्रिश का आया था और पाँव तो बड़े खुश हो रहे थे, बार बार मम्मा मुझे दिखाओ, मम्मा मुझे दिखाओ। डर भी लगता है ना, वो कहीं लेके भागने लगता है, उसको कुछ पता है नहीं कि ख़राब हो जाएगा तो कितना नुकसान हो जाएगा। बार बार मेरे हाथों से छीन रहा था। तभी क्रिश कहते हैं मम्मा इसमें लाइट भी जलती है। सच बताओ ना, सब बहुत अच्छा आया था, मैड भी बहुत अच्छा आया था। तो किशु ने कहा चलो अब हमको पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। मैंने कहा चलो ठीक है। जब ऑनलाइन सामान अच्छा निकल जाता है ना तो दिल बहुत खुश हो जाता है, थोड़ी राहत मिलती है, कैसा लगता है चलो कोई बहुत बड़ी ना लड़ाई जीत ली हो। वरना आजकल ऑनलाइन शॉपिंग में इतना रिस्क हो गया है कि सामान आने तक दिमाग में यही चलता रहता है, भगवान बस फ़ोटो जैसा निकल जाए, बस फ़ोटो जैसा निकल जाए। लेकिन इस बार सच में सामान बहुत अच्छा निकला था, क्रिश भी खुश थे और मैं भी बहुत खुश हो गई थी। पैसे भी कार नहीं गए ना, जब ऐसे पे वो तो हो जाता है, मगर ये होता है कि चलो सामान अच्छा ही निकल जाए, वापस ना करना पड़े। बच्चों की खुशी देखकर ना अलग ही सुकून मिलता है, क्योंकि माँ बाप की असली खुशी ना बच्चों के खुश देखना ही होता है। और पूरे जोश में कैसे लैपटॉप लेकर बैठ गए, ऐसा लग रहा था बहुत बड़ा ऑफिस खोल के बैठ गए हों। लेकिन सच में बच्चों को खुश देख के ना बहुत ही अच्छा लगा, वरना आज का एक माउस और मैट में इतनी खुशी कहाँ मिलती है। और मेरे कपड़े जो रह गए थे, मैं कपड़े प्रेस करने चली आई। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और मेरा वीडियो देखने के लिए ऊपर जो वीडियो आ रहे हैं उस पर क्लिक करें। बाय।